करते हैं। HAL उसमें एक बहुत ही जाना माना नाम है। हाल ही में IPO आया था, कंपनी बहुत शानदार कर रही है और हमने देखा कि काफ़ी नए MOUs भी हो रहे हैं, ऑर्डर फ्लोज भी काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ बात कर रहे हैं अब। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद ET Now स्वदेश पे बात करने के लिए। आप एक शानदार स्वदेशी कंपनी है जहाँ पे बहुत बड़ा एक टर्न अराउंड और एकदम ट्रांसफॉर्म हो गई है कंपनी लास्ट कुछ सालों में। जो आपने जो रीसेंट MOUs साइन किए हैं जिनसे ऑर्डर बुक की आपकी विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव हुई है, उसके बारे में आप कुछ बताएं और अगर कुछ नंबर्स शेयर कर सकते हैं आप कि कितनी अच्छी विजिबिलिटी हो गई है अब 3 से 5 साल का व्यू लें तो। 3 से 5 साल के व्यू में देखा जाए तो हमारा भी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। एज इट इज़ अभी क्लोज टू 80,000 करोड़ का अभी ऑर्डर बुक है। जो हमने MOU साइन किया है ये हमारा MRO एक्टिविटीज़ का है, जो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने साफरान के साथ साइन किया था, MRO ऑफ इंजन्स। इससे भी हमारा ऑर्डर बुक में कोई इम्प्रूवमेंट होगा जरूर, परंतु ये चूँकि एक जॉइंट वेंचर है, ये हमारा कहते कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में डेफिनेटली इसका इफेक्ट आएगा, परंतु हमारा एज HAL results it will not be there, but we have certain other order books also in play, orders are also which are expected। वो है जैसे कि हमारा जो थे हेलीकॉप्टर्स के 3-4 ऑर्डर्स पेंडिंग है, उस पर हमारा STD-40 जो हमारा ये बेसिक ट्रेनर है, दिस ऑल्सो इज़ इन द प्रोसेस, और कहते हैं Su-30-12 नंबर्स विच इज़ ऑल्सो इन द प्रोसेस। सो अभी ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड वी एक्सपेक्ट दैट बाई नेक्स्ट ईयर ये आ जाएगा। सर अगर आप ये हमें बता सके कि इस समय LCA Mk-1 कॉन्ट्रैक्ट पे क्या प्रोग्रेस हुआ है नए ऑर्डर्स पे, इंजन्स जो आपने प्लेस किए थे GE के साथ, और ऑल्सो ये भी मुझे बताएं कि ये माहौल थोड़ा सा, ये जो यूक्रेन रशिया का जो इशू आया है, इससे काफ़ी सारे बड़े कंपनीज एक टेकिंग स्टॉक कर रहे हैं अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ का। इसमें हमारी जो भारत की कैपेबिलिटीज़ कितनी इंप्रूव हो गई हैं और उसमें HAL का रोल कैसा रहा है, स्पेशली एयर कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करने में? Excuse me, there was no voice. राइट, मैं दोबारा पूछता हूँ आपसे, अगर आप हमें ये बता सकें, ये समय ऐसा आ गया है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि सब लोग अपनी कैपेबिलिटीज, वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एक रीथिंक कर रहे हैं। ऑल राइट, हम उनसे वापस से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए पीछे बैकग्राउंड में बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर आपको दिख रहा है, उसका छोटा सा मॉडल। HAL एयर टू एयर कॉम्बैट में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स बनाती है और इन्होंने लास्ट 4 से 5 साल में काफ़ी जायंट लीप्स लिए हैं अपने डिज़ाइन के एबिलिटीज़ में, एग्जीक्यूशन के एबिलिटीज़ में, और ऑर्डर बुक 80,000 करोड़ पे है इस समय। ये मैनेजमेंट बता रहे थे। देखिए कुछ विजुअल्स भी हम चला रहे हैं HAL द्वारा बनाए गए चॉपर्स की। वापस जाएंगे इतनी देर में हम एक बार चार्ट पे चेक ले लेते हैं। HAL का चार्ट लेके आइए डायरेक्टर साहब, और लास्ट 2 से 3 साल का ग्राफ अगर आप ला सकें। और ये काफ़ी वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स बन गया है मार्केट का। लिस्टिंग में 1500 रुपये के आसपास भाव आ गया, ये तो आज का भाव है, लेकिन अगर आप लंबा भाव देखिए 52 वीक हाई पे इस समय ट्रेड कर रहा है, और इस साल 50%, करीब 45% चला है। ऑल राइट सर, मैं आपसे ये पूछा था, हम लोग वापस कनेक्ट हो गए कि इस समय HAL ने एयरफोर्स को कैसा सपोर्ट कर रखा है और इंडिया की एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ कैसे इंप्रूव हुई हैं ओवर द इयर्स, और HAL ने कौन से कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। ये बात इसलिए करना ज़रूरी है अभी क्योंकि ये इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि हर लार्ज कंट्री अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक बार देख रहा है, अच्छी तरह असेस कर रहा है। जी, हमारा यदि कैपेबिलिटी देखा जाए तो जहाँ तक इंडियन मेड आइटम्स आर देयर इन द इन्वेंट्री ऑफ एयरफोर्स एंड आर्मी, इट इज़ दैट मच मोर स्ट्रॉन्गर, क्योंकि ऐसा है कि डिपेंडेंस होता है दूसरे कंट्री पे, अभी पता चल गया कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड मैनेज। तो टू दैट एक्सटेंट HAL ने काफ़ी इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। सारे इंडिजिनस अभी प्लेटफॉर्म जो हम लोग डिलीवर करते हैं सारे के सारे अभी इंडिजिनस हैं, दैट इज़ इंडिया का डिज़ाइन है और इंडिया में बनता है। और जितने प्लेटफॉर्म पहले एयरफोर्स ने ख़रीदे थे जो रशियन के भी थे, उसका सपोर्ट भी हमारा कंटिन्यूस अभी है।
और इस यूक्रेन और रशिया का वॉर के बीच में हमारा सप्लाईज में अभी कोई स्टॉपेज आया नहीं है। देयर आर सम इश्यूज़ कि लेटर ऑन ये जाके और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो तब तक का कि हम लोग को भी ये देखना है कि वी विल बी एबल टू make alternate arrangements for those materials. मिस्टर माधवन, जब ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी अच्छी है तो एक बार आपको जरा कैपेक्स के बारे में जानकारी दे पाएंगे कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा करीब 1500 करोड़ सालाना होता है, एंड इट विल कंटिन्यू टू बी देयर इन द सेम रेंज। हल्का सा मैंने प्लस माइनस 100-200 crores will be there, but it's around 1500 crores and it will continue to be there. It will not reduce, and since the new projects are coming, the capex can go up little bit more to about 2000 crores. ऑलराइट, साथ ही मिस्टर माधवन, क्योंकि आप लगातार बात करें कि जिस तरह से कैपेसिटी एडिशन हुई है, अपग्रेडेशंस हुए हैं, आपकी ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेवेन्यू की भी हम देख रहे थे फिगर्स जो लगातार ऑन अप ट्रेंड है। आपकी कुछ और इंपॉर्टेंट डील्स की बात कर लेते हैं, जिस तरह कि सैफरन हेलीकॉप्टर के साथ आपने फ्रांस की कंपनी है, चॉपर इंजन के लिए आपने एक फ्रांस की कंपनी के साथ डील की है आपने, और ये भी एक नॉन एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसके बारे में आप कुछ और हमें डिटेल्स शेयर कर पाएँ तो। हाँ, ऑर्डर बुक तब हमारा स्ट्रांग हो सकता है जब हमारा प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड बाय द आर्म फोर्सेस एंड आल्सो फॉर एक्सपोर्ट। अब चूँकि पहले हमारे सारे प्रोजेक्ट्स, काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो टीओटी में थे फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, सो वी वर नॉट लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स मच। एज ऑफ नो हमारा सारे प्रोडक्ट्स जो है अभी इंडियन हमारे खुद के डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स हैं, तो वी आर नाउ लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स एंड वी हैव ए वेरी गुड expectation that the exports will grow now. We have already bid against certain RFQs from foreign countries, and at the same time the support for MRO both in military as well as in terms of civil aviation, उसमें भी हम लोग ने अभी start किया है। So these are the new things that we are looking at so that we can have a order book on these other than the defense supplies that we are making to the Indian Armed Forces. मिस्टर माधवन, एक आपका मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से क्या एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली इस लाइट में कि एक नई लिस्ट जारी हो रही है जिसमें मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भी शामिल रहेंगे, उनके इंडिजीनियस सिस्टम्स, आपकी क्या व्यू है? Excuse me, your voice has gone again. ओहो, ओके। आई थिंक ये हम लोग थोड़ा स्क्रैची लाइन पे हैं मिस्टर माधवन के साथ। मैं ये जानना चाह रहा था उनसे कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन है। एक नई लिस्ट जारी हुई है जहाँ पे नए एडिशन है प्रोडक्ट के, इंडिजीनियस प्रोडक्ट के, और उसके अंदर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो कि HAL की कैपेबिलिटी भी है बनाने की। हम चाहेंगे उनको एक बार कनेक्ट कर लें ताकि हम उनसे ये सवाल पूछ सकें। राइट, लेकिन डिम्पी, इन द मीन वाइल अगर आप चार्ट्स देखें, क्योंकि आप टेक्निकल्स काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, ऐसे माहौल में जैसे एकदम वॉर का माहौल है, बाजार करेक्ट होकर चुका हुआ है और HAL का स्टॉक 52 वीक हाई पे है, 1450 पे, ये भी काफ़ी हद तक बताता है कितनी स्ट्रेंथ है चार्ट में। बिल्कुल स्ट्रेंथ भी है चार्ट में, और ये लग भी रहा है कि क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड चार्ट भी है, इसके अंदर वॉल्यूम कभी भी ड्राई नहीं रहे हैं। एक तो पहला पॉइंट ये भी है, और दूसरा अजय जो भी आप तस्वीरें दिखा रहे थे ना HAL की, बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं। मैं ना आपको दो प्रोडक्ट इनके बताऊंगा, बहुत ही कॉमन है। एक तो तेजस और दूसरा है चीता हेलीकॉप्टर इनका बड़ा फेमस है। अगर आप कभी हाइट पे जाएंगे, आप वो विजुअल्स दिखाइए एक बार तो आपको दिखेगा, उसके अंदर वो विजुअल्स के अंदर आपको चीता हेलीकॉप्टर दिखेगा। लांसर एक और हेलीकॉप्टर है इनका, बहुत ही शानदार है ये लांसर एक्चुअली में इसका, और इसी तरह से एक चीता हेलीकॉप्टर भी है, और ये तेजस भी यही बनाते हैं। तो भारत का जो अपना अच्छे से डेवलप किया गया है एयरक्राफ्ट जो है वो है तेजस, वो भी इन्हीं का द्वारा ही बना हुआ है। इंटरेस्टिंग ये भी है अजय, जैसे अभी आप पूछ भी रहे थे कि अब आप एक्सपोर्ट कितना करेंगे, जैसे जैसे मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगी तो ये बता भी देगी कि और किस किस कंट्री में एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि अब भारत नेट एक्सपोर्टर भी हो गया।
आप धीरे धीरे मिसाइल भी दे रहे हैं और अपने इक्विपमेंट्स को बाहर भी दे रहे हैं। डिफेंस करता है हम, ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट बहुत है, बट हम उसमें भी आ गए हैं। In fact, ये जो आप यही देख बात- पा रहे हैं तेजस है ये। बिल्कुल, और मैं यही बात भी जानना चाह रहा था मिस्टर माधवन से कि जो नई मेक इन इंडिया की लिस्ट आने वाली है, जिसके अंदर दूसरे जो सिस्टम्स हैं लाइट हेलीकॉप्टर वाले, वो भी शामिल होने वाले हैं, तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? माधवन साहब, आप शेयर करें अपने एक्सपेक्टेशंस। लाइट हेलीकॉप्टर्स में ऑलरेडी वी हैव लाइट हेलीकॉप्टर इन प्रोडक्शन, दैट इज LUH। मीडियम में देखा जाए तो मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो IMRH जो हम लोग कहते हैं, ये 10 से 12 टन वाला है। ये भी अभी इट इज़ अंडर डिज़ाइन, बट MOD has taken a decision कि this should go through the SPV route, that is a project with a private company involved। तो इस रूट से जाएंगे तो इसका दिस विल बी डन बाय JV और SPV, और द requirements for this aircraft is already finalized by the Air Force and Army, और ये हो सकता है कि करीब 7 साल के अंदर ये एक इंडिजिनस प्रोडक्ट भी डेवलप होके इट विल बी देयर इन द मार्केट फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस। सो इन हेलीकॉप्टर्स वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी हैव our this one aircrafts and platforms from 3 tons to 12 tons it will be there, so we have got all the varieties that is required by the armed forces। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर माधवन, आज हमसे बात करने के लिए, अपना आउटलुक और अपनी व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।